प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। डेरिवेशन पूछा जाता है आपसे, और जिसको डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कभी समझ में ठीक से नहीं आएगी। कभी वो केवल सब्स्टिट्यूशन करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का हल निकाल लेगा। समझ गए ना? इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और प्रीवियस वीडियो अगर देखे हैं मेरा तो एकदम बिल्कुल लीजिए, बहुत आसान है डेरिवेशन इसका। आइए बच्चों देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं हम लोग। हेडिंग नोट कीजिए, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन by graphical method। समझ गए बच्चों? V is equal to U plus AT, AC is equal to UT plus half AT square, and V square is equal to U square plus 2AS। ये इक्वेशंस क्या कहलाते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रीवियस वीडियो में जानते हैं, फिर एक बार बता देते हैं। U इज इनिशियल वेलोसिटी, V इज फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मतलब आफ्टर टाइम t, t टाइम इंटरवल है, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, और डिस्टेंस टेबल क्या है? a से बच्चों जानते हैं। ठीक, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और वीटी ग्राफ बच्चों जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वीटी ग्राफ क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन। समझ गए ना? इंक्लाइन विथ एक्स एक्सिस। अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ग्राफ कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से शुरू होगा। अगर 0 नहीं है तब क्या होगा? वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से शुरू होगा। सिंस द वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन is a straight line, is a straight line inclined with x axis। x axis और टाइम एक्सिस। समझ गए बच्चों? तो आराम से हम लोग इसका ग्राफ खींच लेंगे। देखिए कैसा आएगा ग्राफ। ये क्या हो गया हमारा? एक्स एक्सिस, थोड़ा और इसको नीचे ले लिया जाए बच्चों। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन O है, टाइम 0 है यहां पर। इसके बाद क्या है? टाइम इंटरवल क्या है? जैसे मान लीजिए कि 9 AM पर यहां है, और 9 बज के क्या हो गया? 30 AM के बाद क्या हो गया? तो ये जो 30 मिनट का है, ये टाइम इंटरवल। 9 AM पर ये इनिशियल पॉइंट टाइम 0 हो गया, और 30 सेकंड बाद या 15 सेकंड जो भी हो, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो यहां से यहां तक क्या करेगा? ये एक्स एक्सिस पर ये टाइम इंटरवल t को रिप्रेजेंट करेगा, यहां से यहां तक। समझ गए बच्चों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा? ग्राफ हमारा कहां से शुरू होगा? वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से। अब कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। बच्चों पिछले वीडियो में बताया है, मन में संशय उठेगा ये कि शायद ये तो एक्स एक्सिस से इंक्लाइन नहीं है,
तो बच्चे इसको प्रोड्यूस कीजिए, सॉरी ये ग्राफ हो गया। मान लेते हैं पॉइंट ए है ये, और ये क्या है, पॉइंट बी है। यहां पर वेलोसिटी क्या है, u है, और टाइम t के बाद क्या हो गया, वेलोसिटी v हो गई बच्चों। थोड़ा सा स्लोप इसका और हम लोग बढ़ा दें इस तरह से, वेलोसिटी v हो गई है। ये a है और ये b है। अब कहोगे बच्चों तो इस ग्राफ को पीछे बढ़ाइए और देख लीजिए ये एक्स एक्सिस के साथ क्या है, डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, क्योंकि ग्राफ हमारा क्या आएगा, यहां से बस यहीं तक आएगा, ठीक ना। ये है स्लोप, ये एंगल सबटेंडेड बाय द ग्राफ विद एक्स एक्सिस। O represents origin, point A represents initial velocity, and point B represents final velocity v। समझ गए बच्चों। तो हम लोग पहला जो इक्वेशन है क्या कहते हैं इसको, इस फर्स्ट रिलेशन को क्या कहते हैं पता है ना, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये पोजीशन टाइम रिलेशन है, ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है। फिर रिपीट कर दे रहे हैं एक बार, अब ये नहीं लिखेंगे यू भी ये टी ये क्या है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। सिंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform acceleration, hence VT graph will be as shown in the figure। AB represents the VT ग्राफ। समझ गए बच्चों इतना। अब एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे, स्लोप से, और स्लोप राइट एंगल ट्रायंगल में मिलता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कई बार। तो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। समझ गए बच्चों। अगर डिस्टेंस पता करनी हो तो कोई बात नहीं, 2 पॉइंट ले लेते हैं ग्राफ पर, पिछली वीडियो में बताया है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। यहां टाइम t है, यहां टाइम 0 है, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, एक हो गया। एक दूसरा क्या करेंगे, यहां b से परपेंडिकुलर डाल देंगे। समझ गए बच्चों। ये इसकी लेंथ पता करने के लिए एक यहां से परपेंडिकुलर b से डाल दीजिए y एक्सिस पर, इसका नाम दे देते हैं जो भी हो, c दे दीजिए, इसका d दे दीजिए, ठीक। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिला नहीं। ये टाइम इंटरवल t में अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो ये और वेलोसिटी ग्राफ, इसके बीच जो एरिया कवर है वो ट्रेपीजियम है। इस एज को निकालने के लिए तो काफी ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप एक्स एक्सिस से बनाया गया ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में मिलना चाहिए। इसके लिए बच्चों एक यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये समझ गए।
लीनियर पे से जानते हैं, ये भी हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? यहां से यहां तक क्या है, टाइम टी है, ओ से सी तक क्या है, ये वेलोसिटी वी है, और ये ओ ए क्या है, ओ ए बच्चों यही हम लोगों का ओ ए रिप्रेजेंट्स, देख लीजिएगा आपने, ओ ए रिप्रेजेंट्स यू, ओ सी रिप्रेजेंट्स भी, ओडी रिप्रेजेंट्स टाइम इंटरवल टी। समझ गए बच्चों? अब ये परपेंडिकुलर है तो ये, और ये भी परपेंडिकुलर है इस बीडी पर, लाइंस परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो थीटा है उसी से क्या होगा, हमें स्लोप पता चलेगा। अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, A is equal to slope of VT ग्राफ। टाइम इंटरवल टी में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इन राइट ट्रायंगल यहां नाम दे दे ई, ए ई बी या बी ई ए, जो भी पढ़िए। क्या होता है इस एंगल के सामने अपोजिट साइड बी ई बाई क्या हो गया, ए ई। तो बी नहीं पता है लेकिन बीडी पता है, बीडी इक्वल टू ओसी, और ओसी देखिए ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बीबी या बीडी में से बी घटा देंगे, बीडी माइनस बी, और ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ओडी अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ओडी ई ए या ए ई डी ओ। अब बच्चों देखिए बीडी कितना है, बीडी इज इक्वल टू ओसी, क्यों लिखे ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, ओसी इज इक्वल टू बीडी इज इक्वल टू ओसी, ओसी ओडी इज इक्वल टू ए, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बीडी इज इक्वल टू ओसी, रेक्टेंगल ओडी बीसी की अपोजिट साइड्स हैं, और ओडी जो है रेक्टेंगल एओडीई इसकी अपोजिट साइड है। समझ गए बच्चों? ए इज इक्वल टू ए हो गया, बीडी की वैल्यू कितनी है, जितनी ओसी की है, इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग, बीडी इज इक्वल टू ओसी है, ओसी माइनस बी, और बी क्या हो जाएगा बच्चों, सी ए या ए सी के बराबर हो जाएगा, बी सी ए के बराबर हो जाएगा। सी ए भी नहीं पता है, ठीक ना, ये भी नहीं पता है। देखिए ये पूरा भी है, ये यू है, यहां से यहां तक इसको निकाल दीजिए भी माइनस यू, तो ये क्या हो जाएगा बी से ई तक तुम्हारा बच्चों, भी माइनस यू हो जाएगा। ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, बी डी पूरा यहां से यहां तक ओसी के बराबर है, वी माइनस बी ई, बी कितना है, सॉरी बी डी बी ओसी के बराबर,
बी ई बाई ए ई, बी नहीं बच्चों, बी डी में से हम लोग डी घटाएंगे ना, बी डी में से, सॉरी यहां पर देखिए, बी डी में से हम लोग डी ई घटाएंगे। बी डी ओ सी के बराबर है, ओ डी ए के बराबर है। बी इसकी जरूरत नहीं थी, हालांकि फिर भी लिख ले तो ठीक है। बी डी माइनस डी, डी किसके बराबर है, डी ओ ए के बराबर है। यहां लिख लीजिए डी इज इक्वल टू ओ ए। बहुत, अब देखिए बी डी की वैल्यू रख दीजिए, कितना हुआ, ओ सी, ओ से सी तक भी है, देखिए यहां बी माइनस डी कितना है, डी ओ ए के बराबर है, ओ ए देखिए होता है, यहां यू है, भी माइनस यू बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, एक ए बाई वन लिख सकते हैं, भी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यू को उधर ले जाइए तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस यू प्लस ए टी। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन बहुत ही आसान है, समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों आराम से डेरिवेशन देख लिए, प्रूव्ड। बच्चों नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरी इक्वेशन को हम लोग प्रूव करते हैं। बच्चों हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए जो कंस्ट्रक्शन किए हैं बच्चों, या ओरिजिन जो टाइम इंटरवल टी में क्या होता है, बाउंडेड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो कंस्ट्रक्शन किए हैं बच्चों, उसको इस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा यहां पर लिख लेते हैं, उसको इसके ठीक रहेगा, समझने में सुविधा रहेगी। कोई पूछे क्यों कंस्ट्रक्शन करें, क्यों ये सब तमाशा करें, क्यों, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। हमें क्या चाहिए, ओरिजिन चाहिए जो टाइम इंटरवल टी में और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो घिरा हुआ है, बिना कंस्ट्रक्शन के कैसे मिलेगा। तो बच्चों यहां कंस्ट्रक्शन ये नोट कर लीजिए, आराम से स्वयं भी लिख सकते थे, कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन तो है नहीं। क्या है, बी डी परपेंडिकुलर ओ एक्स, बी सी परपेंडिकुलर ओ वाई, ठीक, ए ई परपेंडिकुलर किस पर, बी डी पर है। बस यही बच्चों इतना कंस्ट्रक्शन था और कुछ था नहीं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। इसके बाद बच्चों आइए हम लोग दूसरे इक्वेशन को डिराइव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं इसको, पता है ना, पोजीशन प्रीवियस वीडियो में बताया हमने, फिर भी एक बार और याद दिला दे रहा हूं, पोजीशन टाइम रिलेशन या इक्वेशन। in time interval t, the distance covered by an object in time interval, बच्चों यहाँ टी छूट गया, नोट कर, in time interval t the distance covered of an object by a VT ग्राफ। प्रीवियस वीडियो में इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं बच्चों, बार बार याद दिला रहा हूं कि भूले नहीं। डिस्टेंस कवर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय VT ग्राफ इज द एरिया ऑफ द रीजन
बाउंडेड बाई वीटी ग्राफ ये ए बी, ब्रैकेट में भी लिख भी दे रहा हूं, एंड टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस। टाइम इंटरवल टी को कौन ओडी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए बी और ओडी के बीच में यही, हेंस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस इन टाइम टी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में इस रेक्टेंगल का एरिया और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तब भी हमें ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा। और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस ट्रेपीजियम ए ओ डी बी या बी डी ओ ए, ट्रेपीजियम जो है ओ ए और बी डी क्या है, ये पैरेलल साइड्स हैं, और ये जो ओडी है नॉन पैरेलल साइड, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए हाइट का काम यही करेगी। समझ गया ना? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BDOA, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जानते हैं 1/2 इंटू फार्मूला लिख देते हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्या हो गया, 1/2 पैरेलल साइड से BD या DB OA प्लस DB इंटू OD। 1/2 इंटू OA की वैल्यू रख दीजिए, U है। DB की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए DB इज इक्वल टू OC, बता चुका हूं। O से C तक किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इतना V को, U प्लस B, और OD है टाइम इंटरवल T को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए बच्चों? एस, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां फर्स्ट इक्वेशन से क्या होता है, V इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। V की जगह V की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस आ जाएगा इक्वेशन, U प्लस एटी इंटू टी। फ्रॉम इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू U प्लस एटी। अब इतना अलजेब्रा तो बच्चों जानते हो तुम लोग, इतना भी अलजेब्रा नहीं आएगा तो फिजिक्स क्या आएगा, 1/2 U और U 2U प्लस 80 इंटू टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, यहां कर लीजिए इसको, ए इज इक्वल टू 1/2 टी से 2U और 80 में करेंगे तो 2UT प्लस 80 स्क्वायर, और ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2UT प्लस 1/2 80 स्क्वायर, 2 कैंसिल, ए इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बच्चों ये सेकेंड इक्वेशन प्रूव्ड हो गया। समझ गए बच्चों? बहुत इजी डेरिवेशन है। अगर पिछले का वीडियो देखते हो मेरा तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्यों स्ट्रेट लाइन आता है, क्यों ये सब कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई पूछे तो ये नहीं कि बंगले झाड़ने लगोगे। समझ गए बच्चों? इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो एकदम 2 मिनट का काम है, कुछ नहीं करना है। थर्ड इक्वेशन को करने के लिए यहां पर क्या की है, फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको इस यहां तक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। समझ गए बच्चों? थर्ड इक्वेशन देखिए, यहीं पर बता देता हूं मैं, कुछ करना नहीं है। थर्ड इक्वेशन है ये, V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS। बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए यहां तक तुम्हें सेकेंड इक्वेशन जैसे आए हो यहां तक आना पड़ेगा।
एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस बी इंटू टी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। यहां तक आ गए। अगर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अगर इक्वेशन 1 से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। बहुत आसान है डेरिवेशन। देखिए यहां तक लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यू को इधर दिया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इसलिए t बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी। टी इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। बस इतना सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें। समझ गए ना? ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस v या v प्लस यू लिखे क्या फर्क पड़ता है? v प्लस यू इंटू टी की वैल्यू क्या है? v माइनस यू बाई ए। समझ गए बच्चों? और a प्लस बी ए माइनस बी जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए। ए इज इक्वल टू क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां s का मतलब s बाई 1 लिख सकते हैं हम लोग। एक छोटी छोटी बातें तो समझते हो बच्चों। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यू को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों उम्मीद है तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी इजीली डिराइव हो गया। समझ गया ना? उन्हीं को समझ में नहीं आता है कि पहले की वीडियोस को क्या करते हैं, स्किप करते हैं और मन से ध्यान से नहीं देखते हैं। नहीं तो बहुत आसान है, फिजिक्स बहुत इजी है। जिसको मैथमेटिक्स आती है वो निश्चित फिजिक्स उसका गलत हो ही नहीं सकता, कमजोर नहीं हो सकता है। तय इतना अगर थोड़ा सा ध्यान दे कंसेप्ट को समझने में। समझ गए ना बच्चों? ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।